कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। प्रकृति ने अपने 3 रूप धारण किए हैं। एक वह रूप जो त्रिकाली शुद्ध है, कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और कल भी शुद्ध रहेगा। ऐसे दशा से, ऐसी परिणति से किसी को कोई लाभ भी नहीं है और हानि भी नहीं। एक बार हमने बताया था, जो त्रिकालिक शुद्ध वस्तु है वो कभी सगुण नहीं होती, मंगल नहीं होती, उसमें कभी अतिशय नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वो त्रिकालिक शुद्ध है। अमंगल भी नहीं होती, मात्र है अस्थि मात्र। इसकी त्रिकालिक शुद्धता का अपने आप में अनुभव करना, चिंतन करना, मनन करना ज्ञान का तो कारण बनेगा, लेकिन विकास नहीं होगा। ज्ञान होना अलग चीज है और विकास होना अलग चीज है। त्रिकालिक वस्तुओं का जो भी चिंतन मनन अपन जब करेंगे तो उस दशा को हम स्थिर हो जाएंगे, कूटस्थ हो जाएंगे, हम मात्र ज्ञायक स्वभावी बन जाएंगे, हम जानने देखने वाले बन जाएंगे। कुछ लेन देन नहीं होगा, कुछ कर्तापन नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, करण नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, संबोधन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अध्यात्म शास्त्रों में जब व्यक्ति त्रिकालिक शुद्धता का ध्यान करता है तब उसकी स्थिति एक ज्ञायक स्वभावी बन जाती, बस वो जानता देखता है, अच्छा बुरा उसका कुछ नहीं हो सकता। ज्ञाता दृष्टापना रहने से उपसर्ग दूर नहीं होगा, संकट दूर नहीं होगा, उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य जो है, त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य की तो बात दूर रही, त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य का चिंतन करने मात्र से भी हमारी सारी गतिविधियां रुक जाती हैं। इसलिए वे ही लोग त्रिकालिक शुद्धता का ध्यान करते हैं जिनको पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं है, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, संसार और मोक्ष से भी कोई मतलब नहीं है,
स्थित प्रज्ञ हो गए, वे ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करते हैं। जैसे विशेष रूप से जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज होते हैं, वे त्रिकालिक शुद्धता को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, क्योंकि वे इष्ट अनिष्ट से ऊपर उठ गए। और इष्ट अनिष्ट से जब ऊपर उठते हैं, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, शुद्ध उपयोगी मुनिराज, इनसे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। इनको हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञान का विषय बन सकता है, ज्ञाता दृष्टा बन सकते हैं, ज्ञायक स्वभाव आ सकता है, लेकिन हमारा विकास नहीं होगा। हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए त्रिकाली शुद्ध स्वरूप का वही चिंतन करें जिसके रास्ते पूरे होकर मंजिल के दरवाजे पहुंच गए हो, जिनको ये महसूस हो गया हो कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, हमारी मंजिल निश्चित है। मंजिल के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अब आप ज्ञायक स्वभावी बनिए, त्रिकालिक शुद्धता का ध्यान कीजिए। और त्रिकालिक शुद्धता का ही ध्यान करना है, क्योंकि आप अब मंजिल में प्रवेश करने वाले, और मंजिल के पाने के बाद फिर आप ज्ञायक स्वभावी बनिए, फिर आप ज्ञाता दृष्टा बनिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अशुद्ध द्रव्य आपके ज्ञान में भी नहीं आना चाहिए। सिद्ध भगवान स्वभाव पर्याय का आनंद लेते हैं, विभाव पर्याय तो उनके ज्ञान का भी विषय नहीं बनती। विभाव पर्याय तो उनके ज्ञान में झलकती हैं, लेकिन आती नहीं, क्योंकि वो मंजिल पा चुके हैं। और मंजिल पाना जहां निश्चित हो गया हो, रत्नत्रय 12वें गुण स्थान में पहुंच गया हो, उस समय तुम एकत्व वितर्क के माध्यम से शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना। इसलिए शुद्ध द्रव्य, शुद्ध वस्तु और शुद्ध चिंतन आपके लिए, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना धरना, मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हो गया हूं, मैं शाश्वत अविनाशी हूं, कोई मुझे मिटा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मुझे कोई भय नहीं है, ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो जाए तो तुम शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना। समय सार पढ़ने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन समय सारी यदि तुम्हें बनना है तो पहले ये बताओ, तुम्हें मरने का डर तो नहीं है? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ, मैं तो पूछ लेता हूँ। नहीं है तो बहादुर आदमी, मरने का डर तो नहीं है? फिर एक आध छिपकुली छोड़ाऊं ऊपर। मरने का डर नहीं है, वो समय सारी है। समय सार का अध्ययन करना और समय सारी होना। अध्ययन करना बुरा नहीं है। मैं सिद्धों का ज्ञान कर सकता हूं, लेकिन सिद्धों का अनुभव नहीं कर सकता। मुझे सिद्धों का ज्ञान है, लेकिन सिद्धों का अनुभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार समय सार का ज्ञान करो, ज्ञान रखो, लेकिन तुम समय सारी नहीं बन सकते। यदि मरने का डर लग रहा है तो समय सारी मत बनना, नहीं तो तुम और जल्दी मरोगे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। समय सारी बनना इतना खतरनाक है। जरूरी नहीं कि जो दवाई अच्छी है वो सबको अच्छी हो। वही दवाई किसी को
नुकसानदायक हो सकती है कि नहीं, और किसी के लिए अच्छी है। रोटी भी किसी को अच्छी है, किसी को बुरी है। पानी भी किसी को अच्छा है, किसी को, अब डायलिसिस वाले को पानी कम दिया जाता है, नहीं पिए तो और अच्छा है। तो दुनिया में कोई भी चीज ये मत समझो कि सर्वथा अच्छी है। समय सार बहुत खतरनाक चीज है। यदि तुम समय सारी बनने की चेष्टा की तो तुम मरोगे तो सही, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत भी नहीं होगी, भगवान भी नहीं बचाएंगे, दवाई लगेगी नहीं, क्योंकि तुम समय सारी हो। क्योंकि समय सारी व्यक्ति वही बन सकता है जो मरण से 7 भयों से मुक्त। कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन के पहले अंग में कहा कि समय सार का सम्यक दर्शन वही है जो 8 भय विप मुक्का। 8 भयों से यदि तुम मुक्त नहीं हो तो समय सारी मत बनना। समय सारी बनना सर्वोत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसी के लिए अच्छा है जो कि 8 भयों से मुक्त हो जाए। 8 भयों से मुक्त पहली शर्त लगाई। पहले निसंकेत अंग में 2 गाथाएं कही। उनमें एक गाथा में कहा सन्मक दृष्टि सत्य भय विप मुक्का। हम इंटरव्यू दे रहे हैं समय सारी बनने का। बोलो यह लोक भय है कि नहीं? यह लोक भय का अर्थ मैं लुट नहीं जाऊं, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरा परिवार ना खत्म हो जाए, मेरा धन खत्म ना हो जाए, मेरे छापा नहीं पड़ जाए, मेरी चोरी नहीं हो जाए, मेरा धंधा नहीं बिगड़ जाए। क्या इस भय से आप मुक्त हैं? साची साची बोलना। नहीं हो तो छापा वाले को भेजे देता हूं, कोई बात नहीं। चोर भले, चोर और छापा वाले बुलाने से जल्दी आ जाते हैं। छापा वाले के यहाँ एक शिकायत करना है कि भाई इसके यहाँ देख लेना एक को। क्या ऐसी दशा है? कल्पना करो। यह लोक भय है, पग पग पर भय भरा हुआ है। परलोक भय, अंगली भाव का भय तो नहीं है। नरक मिले, चाहे पशु मिले, चाहे निगोद मिले, 84 लाख में जो मिले, हमें कोई डर नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है? नरक भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर? कंचन और कांच में क्या अंतर है? जीवन में और मरण में क्या अंतर है? जीवन और मरण में जीता रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नर नारक आदि सब पर्याय, स्वर्ग मिले या नरक मिले, धूप मिले या छांव मिले, सुख मिले या दुख मिले, क्या ऐसी क्षमता का भाव तुम्हारा है? जल्दी बोलते जाओ। तुमने बोला नहीं और तुम्हें पीछे से चेंटा नहीं। देखना कि यहां देवसाद गुरु के सामने तुमने जो बोला वही होना है। जो बोला है वही होना है। इसलिए भगवान के सामने झूठी सांची मत किया करो। तुमने झूठी सांची की तो वही होगा। तुमने भगवान की सौगंध खा के कहा कि मेरा बेटा मर जाए, झूठी मत खा लेना, नहीं तो वो मर ही जाएगा। झूठी नहीं। देव साध गुरु के सामने अपनी झूठ नहीं बोलना। पापी है तो बोल दो मैं पापी हूं, कसाई हूं तो बोल दो मैं कसाई हूं। मैंने कहा था ना, माँ के सामने, गुरु के सामने, पिता के सामने, भगवान के सामने कहीं तो सत्य बोलना सीखो। ठीक है, जो हो तो हो, पापी हूं तो हूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए झूठ मत बोलना। यदि तुम्हें किसी का भय ना हो, परलोक का, मैं नरक जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं दुखी रहूं या सुखी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी समता भाव तुम्हारे पास है? नहीं। अभी तुम्हारी तो बात छोड़ो, जिस चर्चा को मैं कर रहा हूं मैं ही नहीं उसमें शामिल हो रहा हूं तो तुम किस खेत की मीरा हो? हाँ, मैं भी नहीं कहूंगा। सुख दुख के प्रति हमारी उतनी क्षमता नहीं है जितनी समय सार में कहा भय। क्षमता रखता हूं, रखूंगा, लेकिन चाहूंगा नहीं। भय तो है, ये लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, सुरक्षा का भय, सुरक्षा का भय, असुरक्षित, अत्राण, असुरक्षित, कहीं मुझे कुछ हो नहीं जाए। ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी लग जाएगी। रास्ते में चल रहा है, कांटा नहीं लग जाए, कोई लूट नहीं ले मुझे। कितने अत्राण हैं, कितने तरफ से तुम असुरक्षित महसूस करते हो। कहां कहां तुम्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तुम नीचे देख के चलते हो जीवों को या कांटों को? हैं? कांटे, कांटे ज्यादा नहीं, जीव में तो तुम्हें दिखते ही नहीं है। कांटे को देख के चलना ही तुम अत्राण है। गड्ढे में ना गिर जाऊं अत्राण है। कांच पड़ा हुआ है अत्राण है। अत्राण भय उनका हो जाता है, वो मात्र जीवों को देखते हैं। यदि उनका पैर कांच पे पड़ेगा तो कांच पूरा पैर में घुस जाएगा, पूरा आर पार निकल जाएगा, लेकिन उनकी चाल में अंतर नहीं आता। ऐसे भी दुनिया में चाल में अंतर नहीं आया, खून रिस रहा है, जिस चाल से तुम पकड़ ही नहीं सकते कि इनके कांच में कांच, पैर में कांच घुसा है, उनको भय ही नहीं। ऐसी दशा क्या आपकी हमारी बन सकती है? नहीं बन सकती। अत्राण भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, मेरे धन को कोई पता ना कर ले वह मेरे पास कितना है, मेरे पाप किसी को पता ना चल जाए, मेरी बुराइयां किसी को पता ना चल जाए। बोलो अगुप्ती भय है कि नहीं? नहीं है तो कर दो जाकर, आज ताला नहीं लगेगा तिजोरी में और मकान में, क्योंकि हमें कोई ले जाए ले जाए, मैं तो ताला नहीं लगाऊंगा। दुकान में जाके सुबह बैठो और जैसी की जैसी खुली छोड़ के बाहर आ जाओ। एक आध दिन तो करो, सुबह बैठने लायक रहेगी दुकान। बताते एक देश ऐसा है जहां रात में ताले नहीं लगते। वो इसलिए नहीं लगते कि वहां की सजा बहुत कठोर है। चोरी करते पाया गया तो सीधे हाथ काट देते हैं, दीवार पर कूदते पाया गया सीधे पैर काटते, चौराहे पे काटते हैं। तो वहां पर जो धर्म है वो धर्म के कारण नहीं है, भय के कारण है। भय के कारण बहुत भयंकर सजा है उनकी। भारत देश में ऐसी कठोर सजा नहीं है। अगुप्ती भय, छुपाने का भय, ताला लगाने का भय, अपने दोषों को कोई देख ना ले, हमारी कमियां किसी को पता नहीं चल जाए, बेइज्जती का भय, अगुप्ती भय होता है। हर व्यक्ति को यह भय है, बिना उसके अपन जी नहीं सकेंगे। सभ्यता चाहिए। आप लोग बैठे हो और मैं आराम से पैर फैला करके यहीं चौराहे पे सो जाऊं ना, क्यों नहीं बैठ रहे? जैसे तुम बिल्कुल अकेले में रहते हो ऐसे ही सड़क पे क्यों नहीं रहते? क्यों? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तो चार लोगों के सामने आप टिपटाप अच्छे बढ़िया, और अकेले में फटी लुंगी चलेगी। सब कुछ चलता है।
लेकिन जैसी भीड़ में आते हो, बारात आएगी, अच्छे कपड़े पहनो। अगुप्ती, अपने आप को भय है कि मेरे उजागर ना हो जाए। और फिर आता है मरण भय। मरण भय, मरने का भय तो 24 घंटे सारे भयों से व्यक्ति मुक्त हो जाए, लेकिन मरण भय से मुक्त नहीं हो पाता। मरने का डर तो हर व्यक्ति को लगा है। प्रमाण है, बीमार होने पर दवाई क्यों ले रहा है, भूख लगने पर भोजन क्यों कर रहा है। भूख की वेदना सहन नहीं हो रही इसलिए नहीं, वो भी एक भय है। लेकिन मर जाऊंगा मैं। हम लोग तो भूख सहन करने में बहुत माहिर हैं। होगा कष्ट तो हो जाएगा, कष्टों से हम नहीं डरते, तो आहार को क्यों उठ जाते हैं। मुझे इसका डर नहीं है कि मैं भूख लग रही है, मुझे भूख की वेदना का भी डर नहीं है। मुझे डर है कि नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा रत्नत्रय खत्म हो जाएगा, प्राणघात हो जाएगा। मुनिराज का सबसे बड़ा आहार को उठने का अर्थ है कि मुनिराज को मरण का भय है। अपरह संयम अपनाने का अर्थ है कि मरण का भय है। एक आता है वेदना भय, वेदना का भय, मुझे इससे कितना कष्ट होगा। कोई नहीं चाहता कि मुझे वेदना हो। इस प्रकार के ये 8 हो गए, एक आध और बचा हो गया। ये लोक, परलोक, अत्राण, गुप्ती, वेदना, मरण, अकस्मात भय, अकस्मात। अकस्मात में तो बेटा सब फंस जाओगे। अभी पीछे से कोई यूं कर दे, तुम साइकिल चला रहे हो ना, और कोई कह दे अरे भाई देख देख तेरे पीछे का चाक घूम रहा है। अब उसने क्या गलत बोला था। फिर भी क्या भय लग गया है, चाक घूम रहा है ना, कोई खतरा है। आकस्मिक भय, एक छोटी सी कोई चीज गिर जाए अपन एकदम हिचक जाते हैं। आकस्मिक भय से कौन व्यक्ति, ये 7 भयों से मुक्त यदि तुम हो जाओ तो तुम्हें समय सारी बनने की छूट है। तुम समय सारी बनने का पहला फर्स्ट एड पेपर है। 7 भयों से मुक्त हो जाओ, और जो 7 भयों से मुक्त हो गया वह समय सार के शुद्ध स्वरूप का आनंद ले सकता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि गृहस्थ नहीं ले सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मुनिराज नहीं ले सकते, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वृत्ति नहीं ले, सब ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप अपने आप को देख लो कि तुम 7 भयों से मुक्त हो कि नहीं। यदि नहीं हो तो पाखंड मत करना, अपने आप को समय सारी मत कहना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हमारे यहां है, हम जो नहीं हैं वो अपने आप को मानना बर्बादी का लक्षण है। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान मानना बर्बादी का कारण है। मुनि नहीं हूं और मुनि मानना बर्बादी का कारण है। श्रावक नहीं है और श्रावक मानना बर्बादी का कारण है। समय सारी नहीं हो फिर भी समय सारी मानना बर्बादी का कारण है। हम ऊंचे होकर अपने आप को नीचा मान सकते हैं, लेकिन नीचे होकर अपने आप को ऊंचा नहीं मान सकते। नीति है ये, सिद्धांत नहीं है। नीति कहती है ऊंचे होकर के अपने आप को नीचा मानना, कोई घाटा नहीं, बहुत घाटा नहीं। उच्च गोत्र का बंद हो रहा है, बहुत ऊंचा है, जगत पूज्य है, सारी दुनिया परमेष्टि मानती है, और साधु अपने आप को प्रतिक्रमण में कहता है पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। अच्छा है, लक्षण अच्छे हैं। और नीचे रह करके
ऊंची दुकान और नीचे रह करके अपने आप को ऊंचा मानना नीच गोत्र के बंध का कारण है। मोटिवेशन, ऊंचे रह करके नीचा मानना, ऊंचे रह करके नीचा मानना उच्च गोत्र का बंध का कारण है। जो तखत पर बैठने लायक है वो जमीन पर बैठ गया, उच्च गोत्र के बंध के कारण है। जिसको दुनिया नमस्कार करती उसने किसी को नमस्कार कर लिया, उच्च गोत्र का कारण है। बहुत ऊंचा है और कहता मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अकिंचित करूं, उच्च गोत्र का कारण है। और तुम्हारे नीचे बैठने की बकत है और तखत पर बैठ गए तो नीच गोत्र के बंध का कारण है। तुम गलत आदमी हो और अच्छा कह रहे हो, नीच गोत्र का कारण है। अपराधी होकर निरपराधी कह रहे हो, नीच गोत्र का कारण है। अशुद्ध होकर शुद्ध कह रहे हो, नीच गोत्र का कारण है। मुनि नहीं हो और अपने आप को मुनि के समान मानना नीच गोत्र के बंध का कारण है। इसलिए महानुभाव, कभी भी झूठ मत बोलना। 7 भयों से तुम मुक्त हो या नहीं, जो मैंने बताया। जल्दी बोलो, सही बोल दो। नहीं, और तुमने गलत बोला नहीं, और जाति एक्सीडेंट होगा रास्ते में, बोले इसको डर है ही नहीं, मर जाना, बोले कोई बात नहीं भाई, तू मर रहा है, क्या फर्क पड़ता है जीने और मरने में। नहीं होगा। धर्म यही तो कहता है, सत्य स्वीकार करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंजन चोर से उनके गुरु ने मात्र एक ही बात पूछी, तुम कौन हो? चोर हो। चोरी करना अच्छा है कि बुरा? बुरा है। आगे क्या विचार है नहीं करने का? ये 3 प्रश्नों के जवाब में कहा, क्या चाहते हो? बोले मुनि बनना चाहता हूं। महाराज ने दीक्षा दे दी और दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष चला गया। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, नमोकार मंत्र भी पढ़ना नहीं आया, कुछ भी तो नहीं किया उसने। बात 3 प्रश्न गुरु ने किए, तुम कौन हो? सत्य बोलो। तुम कौन हो? उसने बेटा नहीं कहा, मैं फलाने पिता का बेटा, नाम नहीं कहा, क्योंकि नाम से बड़ा काम का टाइटल होता है। नाम का टाइटल उतना बड़ा नहीं जितना काम का है। उसने कहा कौन हो तुम? बोले चोर हूं मैं। तो ये चोरी करना ठीक है कि नहीं? गलत है, पाप है। आगे क्या विचार है? अब मैं जिंदगी में ये चोरी नहीं करना चाहता। ये 3 प्रश्नों के जवाब तुम्हारी जिंदगी में रखना, गुरु के पास, भगवान के पास, जिनवाणी माँ के पास, हो सके तो अपने माँ बाप के पास। उसमें हो सके लगा रहा हो, क्योंकि कई बार माँ बाप भी खतरेप्रद होते हैं, कई बार वहाँ स्थिति बिगड़े। लेकिन देव शास्त्र गुरु के जहाँ तुमने मस्तक झुकाया हो, जहाँ तुमने अर्घ्य चढ़ाया हो, जहाँ तुमने नमोस्तु किया हो, जहाँ तुमने अपना आराध्य माना हो, जिनकी तुमने भक्ति की हो, शरण प्राप्त की हो, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली प्रणतम, बस ये 4 लोगों के यहां, और ये 4 ही मंगल हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, 4 ही ये मंगल हैं, और मंगल के सामने झूठ मत बोलना, नहीं तो मंगल भी क्या हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। प्रतिज्ञा कर लो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, इन 4 के सामने कभी झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। दुनिया से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में तुम इनके बिना जीवी, छल भी करना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, मैं करो,
बस ये चार। क्यों? ये चार मंगल है। मंगल के सामने हमने अमंगल कर दिया, मंगल के सामने ही अमंगल कर दिया, मंगल के सामने ही पाप कर दिया, मंगल के सामने ही तुम झूठ बोल गए, मंगल को ही अब तुम कहां रहोगे? अन्य क्षेत्र में किया हुआ अमंगल इन चार के सामने खत्म हो जाता है। तुमने तो वो पाप इस मंगल के सामने ही किया है। बहुत बड़ी करुणा करके कह रहा हूं, कभी ये चार जिनको तुम मंगल कहते हो, मंगल के सामने बिल्कुल सरल सहज बन जाओ, क्योंकि ये मंगल है। या तो इनको मंगल मानो मत, इनको मंगल मानो मत, कोई बात नहीं। हम जैनियों से पूछ रहा हूं, तुम सही रूप धारण करना चाहते हो या इनको घोषणा करो हम इन चारों को मंगल नहीं मानते हैं? प्रस्ताव पास करो, बोलो ये चार मंगल हैं कि नहीं आपके लिए? पक्का? बाद में बदलना नहीं, बस नियम करो, इन चार के सामने हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, इन चार के सामने अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, हम इनके संबंध में बुरा नहीं सोचेंगे, इनके सामने बुरा नहीं सोचेंगे। ये चार मंगल है ना, इनके संबंध में बुरा नहीं सोचेंगे, इनके सामने भी बुरा नहीं सोचेंगे। क्योंकि सामने कौन है? मन में जैसे ही बुरे विचार उठने लग जाएं, बुरे विचार आने लग जाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल, परिग्रह, व्यसन, कोई भी पाप आने लग जाए, तुरंत मन से कहना नहीं, छी, गंदी बात है। तो तुम तो इनके त्यागी थोड़ी हो। मन क्या कहेगा? तुम इन सब चीजों के त्यागी थोड़ी हो। न हिंसा का त्याग है, न झूठ का त्याग है, न चोरी का त्याग है, न कुशील का त्याग है, न परिग्रह का त्याग है, न विष्णु का त्याग है। तो फिर सोचने में क्या बात है? बोले छी, सामने कौन बैठा है? बस इतना सा मन को समझा दे। मन बालक है बंधु, मन डंडे से नहीं मानता, बालक डंडे से नहीं मानता, उसको समझाओ, बहुत जल्दी मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। बालक को थोड़ा प्रेम से समझाओ, बेटा छी, गंदी बात, वो मान जाता है। थोड़ा मन को समझाओ, तुम समझाते ही नहीं हो। बोले हे मन, मैं कह रहा हूं मेरा कोई भी त्याग नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि सामने अरहंत सिद्ध साधु, पर इस समय नहीं। सामने कौन बैठा है? इनको मैं मंगल मानता हूं रे मन, जिनको मैंने मंगल मान लिया है, इनके संबंध में बुरा मत विचारो और इनके सामने भी बुरा मत विचारो। अरहंत मंदिर में आए हो, मंदिर के संबंध में बुरा नहीं सोचना, भगवान के संबंध में बुरा नहीं सोचना, और इनके सामने भी बुरा, मंदिर के संबंध में बुरा नहीं सोचना, रिपीट कर रहा हूं, और मंदिर में बुरा नहीं सोचना। रिपीट करो, मंदिर के संबंध में बुरा नहीं सोचना और मंदिर में भी बुरा नहीं सोचना। बस मैं तुम्हारी बुराइयों का त्याग नहीं करा रहा हूं। कल मैंने सारी बुराइयों के लिए कितनी महिमा है, गंदी चीजों को भी हमने बहुत ऊंचा उठा दिया था करना। बस तुम इतना सा मान जाओ, मंदिर के संबंध में हम कभी बुरा विचार नहीं करेंगे और मंदिर में हम कभी बुराइयां तुम करते हो, मंदिर के बाहर में जो करना हो जो करना, इतना तो कर लो कम से कम। इतना भी तुमने कर लिया तो 24 घंटे की बुराइयों का जो पाप बंद होगा, गैर जमानती वारंट नहीं आएगा, अग्रिम जमानत पे मैं तुम्हें बरी करा लूंगा। ये मान, इतना सा, बस ये धारा नहीं लग जाए। देखो भाई, मैं ये धारा नहीं लग जाए कि इसकी जमानत नहीं हो सकती क्योंकि इसने मंदिर के संबंध में बुरा सोचा है, बस फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
आई एम सॉरी प्लीज। फिर तुम मुझे गुरु मानो, भगवान मानो, तुम्हें जो मानना हो मानो, मैं तुम्हें बरी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि तुमने किसके संबंध में बुरा सोचा है? मंदिर के संबंध में बुरा सोचा? नहीं महानुभाव, प्रतिज्ञा करो कि मैं मंदिर के संबंध में कभी बुरा नहीं सोचूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मंदिर में बुरा मत सोचना, मंदिर में बुरा नहीं सोचना। नहीं, मन को कहो छी गंदी बात, क्योंकि ये क्या है? मंदिर है। मंदिर में कसाय नहीं, मंदिर के निमित्त से कसाय नहीं। मंदिर की मीटिंग हो रही है, कसाय नहीं। और दुनिया की मीटिंगों में कसाय करना, दुनिया की मीटिंगों में, तुम्हारी दुकान पे, व्यापार में, रिश्तेदारी में, जहां तुम्हें करना हो, चलो तुम्हारे घर में कर लेना, भाई भाई से कर लेना, मम्मी पापा से कर लेना, कम से कम मंदिर में कसाय नहीं। किसकी मीटिंग है? मंदिर की। बस मन से कहना, देख मंदिर की मीटिंग में जा रहा हूं, मंदिर का कार्य होना है, मंदिर के संबंध में चर्चा होना है। आज कोई बैर भाव नहीं आएगा। उस मीटिंग में अपना दुश्मन भी आ रहा है ना? मैं उस मीटिंग में मन को पहले कह देना, मीटिंग में दुश्मन भी आ रहा है, 7 पीढ़ी का दुश्मन भी आ रहा है, और बल्कि अध्यक्ष ही वही है। और क्या बुला रहा हूं? जिसको देख के तुम्हें गुस्सा आती हो उसका नाम ले लेना। वही कमेटी का अध्यक्ष है, वही कमेटी में है, और तुम्हें क्या सोचना है? मन बस मंदिर की मीटिंग में गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, कसाय नहीं करना, क्योंकि ये मीटिंग मंदिर की है। मंदिर के निमित्त से हम परिणाम नहीं बिगाड़े। मन से कहना, बाद में उसको मंदिर की मीटिंग के बाद निपटाएंगे, उसको देखेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। मन कहता है छोड़ेंगे तो नहीं, ये हमारा 7 पीढ़ी का दुश्मन है। तो मन से कह देना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे, अपन उसको निपटेंगे। बस इतनी सी लाज रख देना, मंदिर की मीटिंग में कसाय मत करना, मंदिर की मीटिंग में बैर नहीं करना। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी प्रतिज्ञा तुम्हें करना है। कुछ भी हो, आज मैं कसाय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मंदिर की मीटिंग में बैठा हूं। मंदिर के निमित्त से मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। और आज कह दूं, सबसे ज्यादा राग देश किससे है? इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने एक लिखी है मधुशाला, उसमें लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। पंक्तियां सही है ना? हाँ, मैंने जब ये पंक्ति पहली बार पढ़ी थी, मैं उसको 2-3 बार उसको पढ़ चुका हूं, काव्य गद्य पद्य रूप में है। मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कि इसके ऊपर तो कोर्ट केस होना चाहिए, और इस कोर्ट केस होना चाहिए, सारे संप्रदाय वालों को कोर्ट केस करना चाहिए, मस्जिद को भी, हिंदुओं को भी, जैनियों को मिलकर करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां तो मंदिर वो हैं, धर्म वो हैं, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ये गलत लिखा है। बैर कराते, हमारे यहां तो बैर भूलते हैं। ये धर्म का अतिशय है। ये मैं मन में सोच के तैयारी कर ही रहा था कि आज प्रवचन में वकीलों को खड़ा करूंगा, वकील लोग इसको नोटिस दिलाओ, और नोटिस दिलाओ कि ये बात गलत है। फिर मेरे मन ने कहा, कोर्ट अदालत जाने के पहले थोड़ा सा क्या बोलते उसको, एफिडेविट, कागज एफिडेविट इकट्ठे कर लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सोचा, विचार किया, ओहो, और सागर की फाइल और मिल जाती तो।
सागर सबसे ज्यादा बटा है धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर। आज भारत की दशा देख लो, अखंड भारत किसमें बटा है? जब भी भारत में झगड़े होते हैं किस नाम से होते हैं? भारतीय कभी आपसी में बहुत कम लड़ते हैं। जब सामूहिक झगड़े होते हैं, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक झगड़े होते हैं, किसी मंदिर को लेकर, किसी मस्जिद को लेकर, कोई ना कोई विवाद। सबसे ज्यादा यदि विश्व में धर्म को लेकर झगड़े होते हैं तो उस देश का नाम क्या है? भारत। सारे दुनिया के मुल्कों में देख लें, धर्म के नाम पर कह रहा हूं। हालांकि ये बात अलग है कि हर देश में इतने संप्रदाय भी नहीं है, यहां सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, जाने जाती हैं, खून कच्चर हो जाते हैं, ये होता है। और जैनियों की बात कहूं तो जैनियों में आज सबसे ज्यादा जितने भेद हैं किस नाम से हैं? 13पंथी 20पंथी किस नाम से हैं? बोलो ना। वैसे तो ब्याई जी हो, वैसे तो रिश्तेदार हो, समधी समधी हो, रिश्तेदारी एक है, व्यापार धंधा भी, दोस्त यारी भी, सब एक है। बस मंदिर में आते ही तू भेद बना। दिगंबर से तांबर भेद हुआ, किससे हुआ? रोटी से, पानी से, कपड़ों से, मकान से। दिगंबर से तांबर का भेद किस कारण है? धर्म के कारण। आप देख लीजिए, घर गृहस्थी सब जो की तो उनकी वही है, कोई अंतर नहीं, सबकी एक है, सब एक है। लेकिन दिगंबर से तांबर किसके नाम से बटे? धर्म के। 13-20 धर्म के नाम से बटे। जितने बटे, तारण पंथ, दिगंबर पंथ बटा, किसके नाम से? दोनों एक ही है, सब व्यापार धंधा पर बट गए, धर्म के नाम पर बटे। सोनगढ़ी रत्नगढ़ी बटे, सोनगढ़ी शायद सोना खाता होगा, खाता तो वो व्यापार धंधे सब चल रहे हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो, लेकिन कहां बटे हो? धर्म की गद्दी पे बट गए, धर्म की गद्दी पे बट गए, हम अलग अलग हो गए। अब धर्म नहीं, अब तो और ज्यादा खतरनाक हो गए काम। धर्म के नाम पर नहीं बटे, मंदिर के नाम पर बट गए। तुम इस मंदिर के, इस मंदिर के, वो मंदिर गिरे तो टूटे, तो मरे, हमें कोई लेना देना, ये मंदिर अपना है, इसके हम ट्रस्टी हैं। बोलो, आपको मंदिरों से ज्यादा राग है या जिस मंदिर में आपका हुकूमत है उससे ज्यादा राग है? जो है तो है, वो सही बोलते जाओ, गड़बड़ मत करना। मंदिर से कितना राग? सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के टटोलो अपनी अपनी गिरेबान। तुम्हें मंदिरों से राग है कि जिस मंदिर में तुम्हारी हुकूमत है, ट्रस्टी हो, उसके लिए, उसमें दान आवे तो खुशी है, उसकी बढ़ोतरी हो तो खुशी है, और जिसमें तुम नहीं हो उस पर यदि दान आ जाए तो सांप लौटते हैं तुम्हारे पे, सांप। अरे, और यहां तक तुम नीचता पर उतर आते हो कि जिस मंदिर में दान तुम्हारी हुकूमत ना हो, तुम्हारा ग्रुप नहीं हो, तो दान देने वालों को रोक देते हो। वो देना चाहे, अरे यहां मत दो, इसमें मत दो। क्या करेंगे, कहां जाएंगे रे? मिथ्या नहीं, सम्यक। दूसरा मंदिर नहीं, जैन मंदिर, दिगंबर मंदिर है। ऐसे ऐसे लोग कसाई हैं, इन कसाईयों का कौन बचाएगा? बूचड़ खाने में खोलने वाले कसाई का फिर भी कल्याण हो जाएगा, इन मंदिरों में लगने वाली कसाईयों का कभी कल्याण नहीं होना। हाँ,
वो तो फिर भी सीख जाएगा, कभी गुरु मिल जाए तो एक मछली का त्याग कर देगा। लेकिन तुम्हें जो मंदिरों को लेकर कषाय हो रही है, मोह हो या द्वेष हो, दोनों ही कह रहा हूं, मोह हो या द्वेष हो। मोह, ये मेरा मंदिर, मेरी हुकूमत का मंदिर, मेरी गोट का मंदिर मेरा है, बस आपको उसके अलावा तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसी को मरोगे, उसी के लिए जियोगे। और द्वेष, दूसरे के मंदिर से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने ऐसे मंदिर देखे, एक वेदी तुम्हारी एक दुश्मन की है। मेरे पास में सामायिक से स्वाध्याय से उठा तो बागवान आ गया, बोले महाराज जी आज भगवान बिना नहाए बैठे। मैंने कहा नहीं, अभिषेक करने तो सुबह आए थे। बोले महाराज इस वेदी वाला नहीं आया, उसके यहाँ कोई। मैंने कहा मतलब उसका प्रक्षाल भी नहीं हुआ। मैंने क्यों? मैंने कि लोग तो सुबह आए थे। बोले महाराज आए थे, लेकिन वो इस वेदी का नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेदी किसी। मैंने उसको पूछा शाम को, मैंने कि भैया महाराज जी उस वेदी का मैं प्रक्षाल कर दूं? वो मेरा कट्टर दुश्मन है, कट्टर। और मैं भगवान को दिखाना चाहता हूं, बैठ जाओ उनकी वेदी पे और बैठ जाओ उनकी वेदी पे, ऐसे ही रहोगे, ध्यान रखना। उस वेदी को वो नमोस्तु भी नहीं करता था, उस वेदी के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता था। और बहुत अपनी वेदी में इतना एक एक 1.5 घंटे पूजा में लगाता था। अभिषेक करेगा, 1.5 घंटे पूजा करेगा, और उस वेदी के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता है। और काकताली न्याय से दोनों ही में आदिनाथ की मूर्ति थी, दोनों। आपसे शेयर करना चाहूंगा, बोलो उसका 1-1.5 घंटे पूजा करना, अभिषेक करना, और बाजू वेदी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। वो अभिषेक नहीं किया कि चलो आज नहीं आए तो हम अर्घ नहीं चढ़ाए होते। ऐसे व्यक्ति को क्या धर्मात्मा की कोटि में दिया जाए? इतनी कषाय कि दूसरे जैन मंदिर में दान आवे तो तुम्हें बुरा लगे, कषाय भड़को, तुम्हारे लिए सहन नहीं होता। सागर में एक मंदिर का विकास हो, दूसरे मंदिर वाले को सहन नहीं होता। एक मंदिर में दान हो, दूसरे वाले को सहन नहीं होता। और बोली लेने वाला हो, पड़ोसी में बैठा हो, थोड़ी चलती हो तो चुप रहे, यहां मुराजी में अपना कुछ नहीं। हो रहा है, तभी मैं कह रहा हूं। बिना रोग के मैं कभी दवाई नहीं देता हूं। रोग है तभी प्रवचनों में दवाई दे रहा। बिना रोग की दवाई देने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये हो रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, सागर में कर रहा हूं। सबको अपने मंदिर से मतलब है, उससे हुकूमत से, पड़ोसी के मतलब कोई नहीं। लुटे तो लुटे, पिटे तो पिटे, मैंने अभिषेक होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे, कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं होगा रे महानुभाव, कुछ नहीं होने वाला। मर जाओ जिंदगी भर कर करके, कुछ नहीं होगा। यहां तक निष्ठा है। यदि तुम कमेटी से हट गए तो एक स्थान की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा। मंदिर का जीर्णोद्धार था, बहुत पहली घटना, 92-93 के लगभग की बात है। एक मंदिर की मूर्ति का जीर्णोद्धार हो रहा था, जैसे अपने चौधरी भाई के मंदिर का हुआ ना, ऐसे। और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। पहले भी मैं एक बार गया था, लेकिन मेरा बिहार होना था, तो मीटिंग में तो पास कर लिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। फिर मेरे मन में आया भाव एक बार कि चलो, उस समय उन लोगों ने बहुत सारे काम करना चाह रहे थे, चलो अब मंदिर का काम। जब तक मैं वहां पहुंचा दूसरी बार तो कमेटी बदल गई थी। अब हमें क्या लेना देना, कमेटी कोई हो, कोई नरप हो, मोह कहानी, अपने तो भगवान से मतलब है। हमने कहा चलो भाई काम शुरू करो। काम शुरू हो गया, मूर्ति का काम चल रहा था, और एक व्यक्ति पुलिस में पहुंच गया।
बोले साहब मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्ति पर हीरों का पॉलिश उतारा जा रहा है। कलेक्टर के पास पहुंचा, मूर्ति का पॉलिश उतारा जा रहा है, मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। कलेक्टर सख्ते में आ गया, बोले कहां पर? नाम नहीं निकल जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फलाने स्थान पर। कलेक्टर ने तुरंत एसपी को फोन किया, तुरंत फोर्स लेके पहुंचो, मंदिर ध्वस्त हो रहा है, मूर्ति का हीरों का पॉलिश उतर रहा है। पता नहीं कलेक्टर को कहां से अकल आ गई। बोले साहब कौन उतार रहा है? दिन में? दिन में कौन उतार रहा है? अरे वहां वो महाराज जी बैठे हैं और फलानी अध्यक्ष कमेटी है, कमेटी उतार रही है, कमेटी है। और किसके नहीं थे? बोले महाराज जी के। बोले कौन से महाराज जी? अब मेरा नाम सुनते ही कलेक्टर की तो हवा खिसक गई। उनका सुधा सागर महाराज है। उसने कहा महाराज है। तुरंत उसने एसपी की क्या कही, बोले पुलिस वहां पहुंच तो नहीं गई? बोले नहीं पहुंची भैया, पहुंचना मत, आफत मत कर देना। वहां फलाने महाराज हैं, पुलिस में भेजो, अपन ही चलते हैं। थोड़ा टेलर है अपना। तो कलेक्टर भी जानता था, मेरे पास आया था 2-4 दिन पहले ही दर्शन करने आया था। बोले महाराज जी हैं? नहीं, अब वहां पुलिस मत बोलो, अपन चलते दोनों। फिर दोनों आ गए, कलेक्टर और एसपी। बोले महाराज जी कितने हीरा का पॉलिश उतार लिया? तो उन्होंने जैसे मजाक, मैंने कहा चुप रहो, आधा आधा। अब उन्होंने कहा तो हमने भी कह दिया, भाई चुप रहो, आधा आधा। बोले महाराज जी बहुत अनर्थ हो जाता आज। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैंने की अच्छा फलाना व्यक्ति गया था? बोले हाँ महाराज। मैंने कही उसी की अध्यक्ष हो, इसके तो पहले वही अध्यक्ष था, उसी के समय पास हुआ था, प्रोसीडिंग देख लो उसके दस्तखत की, उसी ने तो पास कराया था। ये कार्य करना है, मूर्ति खंडित थी, नाक कान सब खंडित थे, और मंदिर का जो दोष था वो हटाने, तो पास उसने किया हुआ है। और यहां कौन सा पारसदार? कलेक्टर सब ने देखा कुछ नहीं, बढ़िया काम हो रहा है। मैंने कहा उसने कहा, उन्होंने प्रोसीडिंग पढ़ी और तुरंत पुलिस ने जाकर के उसको अरेस्ट करा दिया। बोले तुम वहां पर ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे महाराज हैं, तुम उनको मानते हो, वो तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं? बोले पक्के हैं। तुमने प्रस्ताव पास किया था उन्हीं के सानिध्य में? बोले ये भी पक्का है। फिर आज शिकायत क्यों? बोले साहब बात यह है कि इस समय जो अध्यक्ष हैं वे हमारे एंटी ग्रुप के हैं, नगर पालिका के चुनाव में हमारे विरोध में खड़े हुए थे। किस चुनाव में? नगर पालिका के चुनाव में खड़े हुए थे, और ये कार्य उनके सामने कार्यकाल में हो गया तो उनका नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए क्या कलेक्टर ने उनको फटकारा? कहां नगर पालिका का चुनाव और कहां तुम्हारे मंदिर का भाव? इतने तुम गिर गए। तुम्हारा प्रस्ताव क्यों ना तुम्हें 420 में तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा महाराज जी यदि आदेश दे दें तो इनको मैं सीधा जेल भेजता हूं। क्या राय है? हाँ, कलेक्टर ने कहा तो महाराज जी आप कहो तो ये बहुत बड़े, इनका प्रोसीडिंग सामने है, क्योंकि इन्होंने प्रोसीडिंग में पहले पास और आज, और आप मैंने कि नहीं बेचारा बाल बच्चों वाला है। अब हम लोग तो साधु का गुस्सा कितना, बस ये इतने ही कह दे मैं कि भाई ये मैंने कसाई से किया है, बहुत फटकार। अब बोलो महानुभाव, मंदिर को लेकर इतनी कषाय नहीं महानुभाव, नहीं।
मंदिर को लेकर मंदिर की मीटिंग में मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि जब जब मंदिर की मीटिंग हो, यदि कसाई को न जीत सको तो मीटिंग में जाना ही बंद करो, मंदिर की कमेटी में रहना बंद करो। किसी मंदिर कमेटी में मीटिंग में मत रहो, लेकिन मंदिर की मीटिंग में जाकर कसाय नहीं, मंदिर के निमित्त से कसाय नहीं, मंदिर के निमित्त से हमें राग द्वेष नहीं करना, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर। इतना द्वेष मत करो कि तुम्हें उसका विकास देख के सीने पे सांप लौट जाए, वहां धन बरस जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे। मैंने भाई क्यों दान बहुत आ रहा है सागरोदय में, हो महाराज आ तो रहो है। थोड़ा थोड़ा मुझे फैंसी ड्रेस करना आने लगा तुम लोगों को देख करके। हाँ के तुम नहीं हो तो मैं गलत बोल रहा हूं, तो तुम एक आध क्या के देखना, तुम्हें सब मालूम है कौन किस मंदिर से मोहित है, सबको मालूम है, सबके ग्रुप बने हुए हैं। दूसरे से कहना आजकल मोरा जी में बरस रहा है, तो हो बरस तो रहो है, ऐसे कहेंगे जैसे उसकी नानी मर गई हो। खुशी नहीं है उसको खुशी कब होगी? जिस मंदिर में वो है उसमें बरसे, जिस मंदिर का वो ट्रस्टी है उसका विकास हो, जिस मंदिर से उसका कोई संबंध है अहंकार का, उसके संबंध में हो। दुनिया के मंदिरों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है महानुभाव। ऐसा निकृष्ट भाव मत करो, मत करो, मत करो। वो तुम्हारे मंदिर की सेवा। ऐसे लोग हमने देखे जो घर बार धंधा पानी छोड़ करके मंदिर बनाने में खड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, मरने मिटने को तैयार हैं, धंधा पानी छोड़ देंगे, पूरा काम कराएंगे। लेकिन कब? ट्रस्टी है इसलिए, पद पे है इसलिए, और जैसे उनको पद से हटा दो, जैसे मंदिर भाड़ में जाए, गिरे तो गिरे, बने तो बने, और बल्कि खुशी हो रही, नहीं बने तो अच्छा है, जैसे इसको बेटा करो, जिससे इसको पता चले कि मेरे बिना तो एक असहाय भाव। देखे हैं मैंने, हो रहा है। और झूठ मत बोलना, सागर इससे बंचे रहे थे क्या? हो रहा है, हर स्थान पे हो रहा है। मत करो, मत करो ऐसा। छोड़ो मंदिरों में काम करना, छोड़ो मंदिरों की मीटिंगों में जाना, अपने चुपचाप दर्शन करो, वापस आओ। कोई कहे क्यों भाई तुम क्यों नहीं आए? नहीं, मेरे में कसाय जागती है। मुझे जब तक ट्रस्टी नहीं बनाओगे मेरा राग नहीं जागेगा, जब तक मेरी हुकूमत नहीं आएगी, मेरी पार्टी जब तक नहीं आएगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भाव मेरा वीक पॉइंट है, इसलिए मैंने मंदिरों की कमेटियों में जाना ही इस कारण से कमेटी छोड़ो। कहो इस पर कसाई के कारण छोड़ा है, मेरी कसाई नहीं तबती, मैं कसाई को नहीं जीत पा रहा हूं। कैसा हो? एक संस्मरण शायद चतुर्मास में सुनाया होगा, यहां की नहीं दूसरे प्रांत की घटना है। पालकी जा रही थी, मैं शुरू पहुंचा ही था। एक व्यक्ति वहां आरती उतारते समय नोट रखते, 100 का नोट रखा था और एक श्रीफल रखा था। तो सबसे आगे मैं ही चलता हूं, रथ के आगे चलता हूं ना, तो मेरे सामने नोट लेके आया। तो मैंने कहा ये नोट क्यों ला रहा है? शायद ये इस देश की परंपरा होगी, महाराजों को रुपया दिया जाता होगा। अब मैंने यही समझा रुपया दिया जाता होगा, तो मैं तैयार हूं कि रुपया जैसे ही देगा मैं जम के लेक्चर झाड़ूंगा इसको। तो ये शर्म नहीं आती? ये कहाँ की? और वो तो उतार रहा आरती नमस्कार, और मेरी दृष्टि कि ये नोट का क्या करेगा? तो उसने तो हमारी आरती उतारी, नमस्कार किया, वो नोट मुझे ना दिया ना दिखाया, कुछ नहीं। मैंने कहा इसका अर्थ है नोट मेरे लिए। फिर मैंने उसका पीछा किया आंखों से, और जाकर के वो पालकी जा रही थी, एक आगे पालकी थी, 2-3 पालकियां थी, तो उस पालकी के सामने भी ऐसे किया। मैंने कहा भगवान आपको भी नहीं,
पीछे दूसरी पालकी पर पहुंचा, मैंने वहां भी देख रहा हूं, मैंने कि वहां शायद, वहां भी उसने नहीं दिया, उसने बस यूं यूं किया। और तीसरी पालकी जो थी वहां जाकर के उसने नरियल चढ़ाया, साष्टांग नमस्ते किया और 100 रुपया वहां कोई लिखने वाले होते उनको चढ़ाया। मैंने कि भैया पीछे वाले महाराज कुछ विशेष हैं। और ऐसा नमोस्तु किया उसने, साष्टांग बैठ के नमोस्तु किया और श्रीफल चढ़ाया और पैसा भी दिए। अब मुझे तो खुजली चल गई। मैंने कहा कि मामला क्या है, तो मैंने कहा इन तीनों भगवानों में अंतर क्या है। और तीनों उसके दरवाजे खड़े थे, तीनों भगवान की पालकी खड़ी थी और मैं भी साथ चौथा था। मैंने कि अंतर क्या हो गया, अंतर क्या हो गया। मैंने उसको फिर बुला ही लिया, मैंने कि भाई देख मुझे थोड़ी बता। उसने कहा महाराज जी, मैंने कहा इन भगवानों ने क्या बिगाड़ा था तेरा। चलो मैं तो महाराज था, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं अपनी बात बाद में पूछूंगा जरूर मैं। तो मैंने कहा भाई तूने ना यहाँ श्रीफल चढ़ाया और ना अच्छे से धोख दी, क्या बात। बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, ये दोनों जो भगवान की पालकी ये मेरे गोट के मंदिर की नहीं है, पीछे वाले भगवान मेरी गोट के हैं। हम इस गोट के नरियल कैसे चढ़ा दें, कैसे 100 रुपये। मैंने कि भगवान तो तीनों हैं और तीनों भगवान तेरे दरवाजे खड़े हैं। नहीं महाराज ऐसे कैसे खड़े हैं, वो हमारी गोट के भगवान, वो हमारे भगवान हैं। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा इस देश का कैसे कल्याण होगा। तीनों जिनेन देव हैं, तीनों के लिए 3 श्रीफल रख लेता, 100 के 3 रख लेता। अरे 100 की ज्यादा शक्ति नहीं था तो 33 रुपया कर लेता, अपने को 34 कर देता। थोड़ा बहुत तो करा देना, कोई बात नहीं, गलत तो आप। अरे भाई यहां 33 कर लेता और अपनी कोट को 34 कर देता, नमस्तु कर लेता, नहीं किया उसने। अब मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बात तुम्हारी ठीक है, गोट अलग अलग है, फिर ये और बता दे मेरे से क्यों इसने ऐसा किया। तो महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने यही बता दे मैं किसको। बोले आप, वो तो आपको मैंने नमस्कार कर लिया, यही बहुत है। मैंने कहा भैया मुझे क्या बोलती, मेरी क्या लड़ाई है तेरे से। बोले आप मालूम किसकी गोट में ठहरे हो। आप मेरी गोट के मंदिर में नहीं ठहरे, मेरी गोट के मंदिर में ठहर के दिखाओ, फिर देखो मेरी मनोहार। आप उस गोट में ठहरे हो, वो तो आप सड़क पे हो, दर्शन कर लिए, मैं वहां तो दर्शन करने भी नहीं जाता, कोई महाराज आ जाए तो। इतनी कषाय मैंने देखी। एक व्यक्ति ने मुझे कमंडल पकड़ा दिया, वो मंदिर थे तो ऐसे ऊपर सीढ़ियां चढ़ना थी, तो वो मेरे साथ बोले महाराज ये कमंडल पकड़ो आप। अरे मैंने कही इतनी हिम्मत तो आज तक किसी की नहीं हुई। तो मैंने कहा भैया पकड़ लूंगा, मैंने डर के पकड़ लिया था। तो मैंने कहा भैया क्यों, आओ ऊपर चलो अपन दर्शन कर दे। बोले नहीं इससे ऊंचे नहीं जाऊंगा मैं, इससे ऊंचे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरी गोट का मंदिर, इसमें तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ूं चाहे मर जाऊं। ओहो, वो महाराज को छोड़ सकता है, महाराज को कमंडल दे सकता है, लेकिन अपनी कसाय। बोलो भैया क्या करूं इसके साथ, कैसे करूं। नहीं महानुभाव गलती मत करना, इतनी कसाई मत करना। जिनेन देव का मंदिर है, चाहे हमारा दुश्मन पदाधिकारी हो चाहे हम खुद पदाधिकारी हो, मंदिर तो जिनेन देव का है, उसको बराबर आदर। इतना भेद मत करो, बहुत बर्बाद हो जाओगे रे, बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी भर तुमने मंदिर बनाया, दान दिया, पूजा की, अभिषेक किया, बिना दर्शन के भोजन नहीं किया,
लेकिन दूसरे मंदिर से इतना द्वेष कर लिया, इतनी कसाई कर ली कि उसके संबंध में तुम्हें कोई विकल्प नहीं बंधुओं, सदगति नहीं दुर्गति होगी, होगी और होगी, कोई नहीं। तुम लोगों की मेहनत देख करके हमें दया आती है। इतना समय देते हो तुम मंदिरों के लिए, इतना समय देते हो, लेकिन तरस आता है, तरस आता है। तुम मंदिरों को आज समय नहीं दे रहे, मंदिर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खूब समय दे रहे हो, पर तरस आता है। तुम मंदिर को समय नहीं दे रहे हो, अपनी हुकूमत को समय दे रहे हो, क्योंकि वहां तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की चलती है, तुम्हारा ग्रुप वहां है, तुम ट्रस्टी हो, इसलिए मर रहे हो। आप लोग अपने अपने मंदिरों की जब बात कहते हो ना, मैं समझ देता हूं ये बढ़िया है, कह ही नहीं सकता, जरूर इसका स्वार्थ है। मैं पूछ लेता हूं भाई वहां उस मंदिर में क्या है तेरा? अरे महाराज अपनी ट्रस्टी हैं। हाँ समझ गया मैं, समझ गया। दान को मना कर देते हो, भोलियों को मना कर देते हो, रिश्तेदारों को मना कर दोगे। मत कहना बाद में कि मैंने मंदिर का इतना निर्माण कराया, मैंने मंदिर की इतनी सेवा की, इतना समय हुआ, फिर मेरी दुर्गति क्यों हो गई। हाँ कल के दिन तुम कोसोगे हमारी दुर्गति क्यों हो गई, कि तुमने मंदिर की सेवा की ही नहीं है, तूने तो अपनी हुकूमत की सेवा की है। एक संस्मरण सुनाया था ना मैंने, एक व्यक्ति पूरा चतुर्मास हो गया, ₹1 का उसने दान नहीं दिया, क्योंकि चतुर्मास में उसका ग्रुप नहीं था। चतुर्मास कमेटी बनती ना, उसका ग्रुप नहीं था। बहुत बहुत हम सब देखते रहते, कई शहरों में प्रवेश करो ना, और एक ग्रुप की पार्टी पे श्रीफल पे आ गए, दूसरा ना तो आगवानी में आएगा, उसके दरवाजे से भी निकल जाओ तो वो सड़क पे नहीं आएगा। ऐसा गांव भी मैंने देखा, राजस्थान में एक गांव है नहीं है। यदि उस गोट की तरफ से तुम आ गए तो कोई उसके दरवाजे से निकल जाओगे, दूसरे गोट वाला ना तो तुम्हें नमोस्तु करेगा ना उठ के आएगा, क्योंकि आप उस गोट के श्रीफल पे आए हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।